नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राखी और मैं आपके सामने आज फिर आई हूँ अपनी एक नई कहानी ले। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो श्री राम के परम भक्त हनुमान जी और शनि देव की कहानी है। आज क्योंकि शनिवार का दिन है तो मुझे लगा कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं कि हम शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव दोनों की ही पूजा क्यों करते हैं और शनि महाराज को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। तो मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसके पीछे और भी कई वर्जन्स हो सकते हैं। ये मेरा वर्जन है जो मैं आपको सुनाने जा। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार हनुमान जी जो है वो जंगल में श्री राम की भक्ति में एकदम लीन थे, मग्न थे। उसी समय वहां से शनि महाराज गुजरे। ऐसा कहा जाता है कि शनि भगवान के पास क्योंकि बहुत सारी शक्तियां हैं और वो किसी का भी अहित कर सकते हैं उससे, तो उन्होंने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली और उन्हें वक्र दृष्टि डालकर उन्हें ढकने की कोशिश करी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन क्योंकि भगवान हनुमान जी जो थे वो भगवान श्री राम की भक्ति में एकदम लीन थे, तो उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और शनि महाराज उन्हें बार बार ललकारते रहे युद्ध के लिए, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शनि महाराज को बड़ा गुस्सा आया कि भाई मैं इनको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और ये मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इतनी हिम्मत है इनके अंदर। उन्होंने हनुमान जी की ऐसे बाँह पकड़ी और उन्हें उठाने की कोशिश करी, लेकिन उस पर भी हनुमान जी ने अपना कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी भक्ति ही करते रहे। जब उनकी पूजा पूरी हो गई तो उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने शनि महाराज से बोला कि आप कौन है प्रभु और क्यों मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो। अब ये सुन के तो शनि महाराज को और गुस्सा चढ़ गया कि अच्छा, मुझे पहचानते ही नहीं है और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं शनि हूँ और मैं जो है तेरी राशि में लगने के लिए आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि प्रभु देखो, आप कहीं और जाइए और किसी और के राशि में मतलब आप जाइए और किसी और को अपने आप जो भी अपना हित करना चाहते हैं या युद्ध करना चाहते हैं उसका उस वो सब आप मेरे ऊपर मत आजमाइए। पर शनिदेव महाराज नहीं माने और उनको पता नहीं था कि कौन है और वो नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी को फिर से युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि अगर ऐसा है तो मेरे साथ युद्ध करो और मतलब मेरी जो मैं अपनी वक्र दृष्टि डाल रहा हूँ उससे बचने की तुम कोशिश करो। अब हनुमान जी ने कहा फिर से अब हनुमान जी ने फिर से शनिदेव से बड़ी ही विनम्रता से कहा कि प्रभु देखो, आप मुझे मेरे राम की भक्ति करने दो और मुझे आप यूं बार बार मेरी भक्ति को के बीच में मत आओ आप, और आप यहाँ से जाइए और किसी और के ऊपर अपना जो ये पराक्रम है ये आप कहीं और जाके दिखाइए। पर शनि महाराज नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी की हाथ पकड़ा, बाह पकड़ी और उन्हें युद्ध के लिए फिर से ललकारा। अब हनुमान जी ने उनको जोर से झटका दिया और अपनी बाजू उनसे छुड़वा ली, लेकिन शनि महाराज यहाँ नहीं रुके। उन्होंने फिर से हनुमान जी की बाह पकड़ी और उन्हें फिर से युद्ध करने के लिए उनको बुलाया। अब थोड़ा थोड़ा हनुमान जी को भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े प्यार से, बड़ी विनम्रता से इनको समझा दिया है कि भाई मेरे ऊपर ये मत करो और मेरे ऊपर अपना कोई भी मेरे को डर मत दिखाओ और मुझे मेरी भगवान की, प्रभु राम की जो है भक्ति कर लेने दो। पर ये नहीं मान रहा तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शनि महाराज को अपनी पूंछ में लपेटा और जोर जोर से उनको वहीं पे पूंछ पे लपेट के फर्श पे पटका। अब शनि महाराज समझ गए कि गलत फंस गए। उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मुझे आप माफ़ करो और मुझे ये जो आपने पूंछ में बांध रखा है इससे छोड़ दो। तो और आगे से मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। और इतना ही नहीं, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जो भी आपकी भक्ति करेगा मैं उसके ऊपर अपनी वक्र दृष्टि बिल्कुल भी नहीं डालूंगा। जो भी आपके भक्त होंगे मैं उनके ऊपर कोई भी कभी भी उनके साथ कोई भी अहित नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु एक चीज और है कि आपने जो मुझे ये पूंछ में लपेट के इतनी जोर जोर से मेरे को जमीन पे पटका है, इससे अब मेरे पूरे शरीर पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो अब इसका भी आप ही मुझे कोई समाधान दे। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि ठीक है, मैं आपको एक तेल देता हूँ, उसे आप अपने शरीर पर मल लीजिए और उससे आपका जो है ये दर्द खत्म हो जाएगा। और इसीलिए हम शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और शनिदेव की पूजा करते हैं और शनि महाराज को हम इसीलिए तेल चढ़ाते हैं।
दोस्तों मैं इसी के साथ आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूँगी। और ये कहानी जो है ये प्रभु राम और हनुमान जी की कहानी है, जहाँ पे हनुमान जी के रोम रोम में भगवान राम बसते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है, ऐसी पुरानी हमारी मान्यताएं हैं कि जब प्रभु राम जंगल 14 साल का अपना वनवास काट कर जब वापस अयोध्या लौटे थे, तो जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस वक्त माता जानकी ने हनुमान जी को अपने सारे आभूषणों में से जो सबसे कीमती माला थी वो उनको भेंट करी थी, क्योंकि हनुमान जी जो है वो श्री राम के एकदम खास भक्त थे और सेवक थे, और उन्होंने सीता जी को वापस लाने में भी प्रभु राम की मदद करी थी। तो इन सबसे माता जानकी जो है बड़ी ही प्रसन्न थी, और उन्होंने जो अपने आभूषणों में सबसे कीमती माला थी वो उन्होंने हनुमान जी को दी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राज दरबार में जब राज्याभिषेक चल रहा था, तब हनुमान जी वो माला पहनकर और एक कहीं वहाँ पे एक कोने में बैठे हुए थे, और वो उस जो उन्होंने आभूषण जो माला उन्होंने उनको दी थी जानकी माता ने, उसकी एक एक मोती को ऐसे दांत से तोड़ तोड़ के और ऐसे खोल के और फेंके जा रहे थे। हालांकि वहाँ पे उनका जौहरी जो था वो भी बैठा था, उन्होंने हनुमान जी को टोका भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये बहुत ही कीमती रत्नों से बनी हुई माला है। तब हनुमान जी ने कहा कि जिसके अंदर मेरे प्रभु राम नहीं है, जिसके अंदर मेरे प्रभु राम नहीं बसते, वो मेरे लिए कुछ भी, उसका कोई मायने नहीं है, वो मेरे लिए कोई कीमती नहीं है, वो मेरे लिए बेकार है वो चीज़। अब इस पे ऐसा कहा जाता है, किसी कहानी में मैंने सुना है कि जौहरी ने कहा, कहीं मैंने सुना है कि माता जानकी ने कहा, और ऐसा भी मैंने सुना है कि सीता माँ ने भी उनसे कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जिसके अंदर प्रभु राम नहीं बसते हैं वो चीज़ आपके कोई मतलब की नहीं है, वो चीज़ बेकार है आपके लिए, तो क्या आपके शरीर में प्रभु राम बसते हैं? जिस शरीर के अंदर जो शरीर आपका है वो भी तो फिर बेकार है, क्योंकि उसमें तो प्रभु राम नहीं है। तो उन्होंने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरे शरीर में, मेरे दिल में मेरे प्रभु राम बसते हैं। और यही कारण है कि हमने कई जगह पे देखा होगा कि भगवान हनुमान जी ने अपना सीना चीरा हुआ है और उसके अंदर प्रभु की मूरत है। तो ये एक छोटी सी कहानी और मैं आपको इसके साथ में सुनाना चाहती थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। और अगर आप मेरे से कोई और कहानी भी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।